साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आज मेरे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप पूरे देश भर में फलाहारी महाराज के नाम से जाने जाते हैं और फलाहारी महाराज के नाम से आप इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि आपने एक प्रण लिया हुआ है कि जब तक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक मैं ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही पैरों में पादुका ग्रहण करूंगा। तो महाराज जी, आपका मठाधीश.com पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मुकदमा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अहम मुद्दे को अपने चैनल पर लिया है। स्वागत है महाराज जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1017 में महमूद गजनवी आया, उसने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद हिंदू राजाओं ने पुनः मंदिर बनवाया। फिर 1250 में रोज तुगलक का शासन कराया, उसमें हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1490 में सिकंदर लोधी आया, उसने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा। उसके बाद पुनः फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। उसके बाद 1670 में औरंगजेब आया, उसने हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के जो बेशकीमती हीरे जवाहरात की अष्टधातु की जो मूर्तियां थी उन सबको तोड़ के अपने खजाने में शामिल कर लिया और वहां पर एक विवादित ढांचा बना दिया जिसको आज ईदगाह मस्जिद कहते हैं। तो हम लोग इस विवादित ढांचे को हटाने के लिए न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। हमारा सूट नंबर 12 है और उसी के बराबर में मीना मस्जिद है, उसका सूट नंबर 8 है, उसको भी हटाने के लिए हम न्यायालय में लड़ रहे हैं। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दोनों में यह केस लड़ रहे हैं। महाराज जी, इसमें जहां तक हमको जानकारी है कुल 18 वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे हैं जी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच बीच में ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उससे मुस्लिम पक्ष को फायदा होता है और वो हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं और चाहे अनचाहे रूप में उनके तथ्यों से जो अदालत में वो प्रस्तुत करते हैं उससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे ही एक संत हैं, पक्षकार हैं, उनका नाम है भृगवंशी आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी लगातार ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं जिससे हिंदू पक्ष का नुकसान होता है और मुस्लिम पक्ष का फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आशुतोष पांडे जी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, ये आशुतोष पांडे ना तो कोई संत हैं और ना ही कोई तपस्वी हैं। ये लोग तो हम तो समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, शामली जिले के रहने वाले हैं और इन पर कई दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने 25 शाह का नाम भी घोषित किया था जिसमें दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तारी हुई थी जी। ये लोग बीच बीच में ऐसी प्रार्थना पत्र लगा देते हैं न्यायालय में कि जिसके खारिज होने पर हिंदू पक्ष को नुकसान होता है। ये लोग मीडिया में आने के लिए कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं, मीडिया में आने के लिए अपने आप को पीठाधीश्वर भी कह देते हैं और न जाने कितनी उपाधियां ले लेते हैं अपने आप। ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे, अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं और उस शामली डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री सीटर भी रहे, अब भी हैं और इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग महाराज जी, जो प्रेमानंद महाराज जी, उनके बारे में भी गलत टिप्पणी कर रहे थे तो हमने इनसे कहा था कि भाई कम से कम संतों को तो छोड़ दो, आपको राजनीति करनी है तो ये संत तो भगवान समान होते हैं, इनको बख्श दो। तो उन्होंने हमको भी मारने की धमकी दी कि तुझको हम इलाहाबाद में ही मरवा देंगे, हमारे ओवैसी से भी संबंध है
हमारे बड़े बड़े माफियाओं से संबंध है, हम तुझे दिनेश शर्मा इलाहाबाद में मरवा देंगे। तो तब से हम इनसे दूर रहते हैं और इनसे डरते भी हैं, क्योंकि ये लोग माफिया किस्म के लोग हैं। महाराज जी, ये वही आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने एक समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिंडदान किया। पिंडदान इन्होंने किया, योगी आदित्यनाथ की तेरही की, और उस मामले में ये जेल गए। और मेरे पास अमर उजाला का एक समाचार पत्र की कटिंग है जिसमें कुल 21 मुकदमे इनके ऊपर बताए गए हैं जो दर्ज हैं। और ये मुकदमे शाही ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने लगाए हैं। अमर उजाला में ये छपा हुआ है, ये मेरे पास कटिंग है। और दूसरी चीज ये है, ये वास्तविकता है जी। तनवीर अहमद ने तो केवल उन मुकदमों की सूची न्यायालय में पेश की थी, और ये सभी मुकदमे उन पर आपराधिक लगे हुए हैं। जी, ये हमारे पास एक इनके फेसबुक की कटिंग आई है जिसमें इन्होंने 2022 में एक अपने फेसबुक पर लिखा है, निमंत्रण पत्र 700 ब्राह्मण हत्या का दोष मुक्ति निवारण हेतु ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, 10 मार्च योगी पिंडदान, प्रातः 10 बजे से सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित होगा। भृगुवंशी आशुतोष पांडे, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के ये अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं। तो जो आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करता है, 13वीं करता है, और उस मामले में बाद में वह जेल जाता है, और अखिलेश यादव का अति करीबी है, उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इशारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करता है जिससे मुस्लिम पक्ष को फायदा हो और हिंदू पक्ष को नुकसान हो। ऐसे लोग कहां से आते हैं और कैसे चले आते हैं, किस तरह से? जी, ब्राह्मणों को भी बहकाने का प्रयास किया था, इन्होंने ब्राह्मणों को भी बहकाने का प्रयास किया था कि आप अखिलेश यादव को वोट करें, लेकिन ब्राह्मणों ने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और इन्होंने योगी जी का पिंडदान किया, ये भाजपा के विरोधी रहे। ये लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, बिजली मंत्री ए.के. शर्मा से और मनोज तिवारी भाजपा नेता से मिलकर फोटो खिंचा लेते हैं और उन फोटोओं का दुरुपयोग करते हैं, जगह जगह दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो ये लोग किसी के नहीं है, ये पहले से भाजपा विरोधी रहे, और जब भाजपा सरकार बन गई तो भाजपा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। एक और कटिंग हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। इसमें योगी आदित्यनाथ की रोते हुए फोटो लगाया है इन्होंने अपने फेसबुक पर। आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 मार्च योगी साहब, हर व्यक्ति को पता है कि 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, और भृगुवंशी आशुतोष पांडे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की पोस्ट ये लोग डाल रहे थे, और आज ये लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बताते हैं, उनके नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, और जैसा कि दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि समाज में जाकर के अपना भौकाल बनाते हैं और धनोपार्जन करते हैं, वसूली करते हैं। अब हम एक हमारे के कौशल किशोर महाराज जी हैं जी, उन्होंने अपने अच्छा, कौशल किशोर महाराज जी वही महाराज है जो वो भी पक्षकार है क्या इस मामले में, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले में? उन्होंने वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि आशुतोष पांडे गौ हत्या में ही पकड़े गए थे, गौ हत्या में पकड़े गए, भी पकड़े गए जी, गौ कशी पकड़े गए। अच्छा, तो आशुतोष कौशल किशोर महाराज जी ने वीडियो जारी किया था। वो भी बड़े संत हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो उन्होंने वीडियो में हाँ बोल लीजिए, आप बोलिए। उन्होंने कौशल किशोर महाराज जी ने वीडियो में स्पष्ट कहा है कि आशुतोष पांडे गौकशी में भी पकड़े गए थे और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
एक कटिंग और है महाराज जी इनकी हमारे पास आशुतोष पांडे की, जो अत्यंत विवादित है। और इन्होंने वो अपने लेटर पैड जो ये अपने आप को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा का, इन्होंने उसको जारी किया था 1/2/2022 को। 1 फरवरी 2022 को इन्होंने जो जारी किया था, उसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के नाम से एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा है, पूरा दुनिया भर की चीजें तो लिखी हैं, उसके बाद इन्होंने बीच में ये लिखा है, योगी के द्वारा 700 से अधिक ब्राह्मण बदले की भावना से हत्या कराई गई, अधिक से अधिक ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। यह सब उनके मुखिया का ही काम है, तो उनके प्रत्याशी क्यों नहीं करेंगे। महाराज जी, आपका नाम दिनेश शर्मा है, आप भी ब्राह्मण हैं। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूं कि क्या आशुतोष पांडे ही पूरे ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं? देखिए, ब्राह्मण महासभाएं काफी चल रही हैं जी। इन्होंने भी युवजन सभा नाम से अपना सभा रजिस्टर करा लिया था, लेकिन ब्राह्मण इनके साथ नहीं है, क्योंकि सभी ब्राह्मण जानते हैं कि इनकी कृत्य क्या है, इनके कार्य क्षेत्र क्या है। ये लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और ब्राह्मण हमेशा से भाजपा समर्थक रहा है, इसलिए ब्राह्मण इनके साथ नहीं है। और रही बात इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती तो इनके बहुत मामले जो इन पर जो आपराधिक मुकदमे वो सॉल्व हो जाते, उन केसों को सरकार वापस ले लेती। ये योगी जी के विरोधी रहे हैं शुरू से। अब जब योगी सरकार बन गई है तो ये भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर अधिकारियों से अपना काम कराते हैं। जी महाराज जी, एक जब आप अखिलेश यादव का जिक्र किए हैं तो और एक कटिंग हम दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए। स्वागत है अखिलेश का 10 मार्च, स्वागत है अखिलेश का 10 मार्च, फूलों की होली खेलेंगे आपके संग। इसमें फोटो लगी है भृगुवंशी आशुतोष पांडे की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। और नीचे लिखा है, आप सभी आमंत्रित हैं, डीजे कार्यक्रम 4 बजे, जलपान शाम 5 बजे, प्रकाशवती चौक मोहल्ला, रायजादगान कांधला। निवेदक हैं भृगुवंशी आशुतोष पांडे। तो महाराज जी, हमारे पास कुछ लिस्ट आई हुई है जिसमें बताया गया है कि अजय कुमार पांडे बड़े तेज तर्रार एसपी थे, आए थे वहां पे। उन्होंने इनके ऊपर बड़ी तगड़ी कार्रवाई की थी आशुतोष पांडे के ऊपर। और न केवल आशुतोष पांडे के ऊपर, इनके एक कोई भाई है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी और ढोल नगाड़े की मुनादी करवाई गई थी और इनको तीनों भाइयों को जेल भेजा गया था। तो ये कौन सी घटना थी, किस समय की घटना थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, इनका नाम आशुतोष पांडे नहीं है, इनका नाम कुछ और है, जी अश्विनी नाम है, कुछ और नाम है जी। तो ये नाम इन्होंने नाम ही बदल लिया है। अच्छा। और इनका भाई गैंगस्टर है जी, वो भी जेल जा चुका है जी। ये लोग अपने क्षेत्र में बड़े बड़े जो माफिया होते हैं उस हिसाब से जाने जाते हैं। शामली डिस्ट्रिक्ट में आप किसी से इनका नाम पूछ लेना तो सभी वहाँ के जो इनके पड़ोसी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सभी इनको बड़े इनसे डर जाते हैं इनका नाम लेते ही, क्योंकि ये लोग बड़े माफिया टाइप के लोग हैं। और अभी एक मथुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था, किसी व्यक्ति की इन्होंने गाड़ी ले ली जी, उसको पैसे नहीं दिए तो उसने अभी मुकदमा दर्ज कराया धोखाधड़ी का। तो इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग हमें भी मारने की धमकी देते हैं। ये माफिया लोग हैं, हम इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। जी महाराज जी, इनके 2 भाई हैं, विनीत शर्मा और शुभम शर्मा। उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सज्जन पुरुष हैं, करते क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए, उनके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनके सामने के लोग बताते हैं
कि सभी थोड़ा अपराधी किस्म के लोग हैं, इनसे दूर रहने में ही फायदा है। जी महाराज जी, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक आदमी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसका पूरा औरा है, देश ही नहीं विदेशों में हिंदुत्व की चर्चा होती है, उनकी विचारधारा किस तरह की है पूरा देश नहीं पूरा दुनिया जानती है। जब मऊ में दंगे हो रहे तब योगी आदित्यनाथ जी पार्टी के बैनर से हट करके मऊ गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी का, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से निकलते हैं और मऊ तक जाते हैं। इस बीच में कई जिलों में उनके ऊपर मतलब बम फेंके जाते हैं, गोलियां चलती हैं, लेकिन वहां पर जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जो पिंडदान करता है, 13वीं करता है, और जो आदमी अखिलेश यादव की पार्टी का नेता है, बड़ा खास है, वह आदमी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की रक्षा कैसे करेगा? देखिए, ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, और जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं आदरणीय योगी जी, उनका भी ये पिंडदान कर चुके हैं। तो जब योगी जी जैसे महान संत का पिंडदान कर चुके हैं, तो ये किस हिंदू के सगे होंगे? ये लोग जन्मभूमि मंदिर मुद्दे पर भी गलत प्रकार की प्रार्थना पत्र लगा देते हैं, जिससे हिंदू पक्ष को नुकसान होता है। वो प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है, तो फिर हिंदू पक्ष को नुकसान होता है। और अभी इन्होंने गवाहों की जो लिस्ट दी है, उसमें इन्होंने कुछ नाम बताए हैं। बागेश्वर महाराज, प्रवीण भाई तोगड़िया, हमारी बागेश्वर महाराज जी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दिनेश जी, हम आपके साथ गवाही देंगे, उस रघुवंशी के साथ गवाही नहीं देंगे, क्योंकि उसकी छवि अच्छी नहीं है। और जो चित्रकूट वाले महाराज जी हैं, उन्होंने भी हमसे आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज की आप बात कर रहे हैं। रामभद्राचार्य महाराज जी ने भी कहा है कि दिनेश शर्मा के साथ हम गवाही देंगे, उस अपराधी के साथ हम गवाही नहीं देंगे। और जितने भी संतों का ये नाम ले रहे हैं ना, ये सब लिस्ट फर्जी है। जी महाराज जी, इन्होंने भृगुवंशी आशुतोष पांडे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अत्यंत समर्थक जो हैं, इन्होंने ये अखिलेश यादव से इनका क्या संपर्क है? इनके पुराने संबंध है, अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हैं, और इन्होंने अखिलेश यादव से ये वादा किया था कि हम सभी ब्राह्मणों को आपकी तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे और सभी ब्राह्मणों की वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाएंगे। लेकिन ब्राह्मण तो इनको जानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने इनकी बात नहीं मानी। जी अच्छा, प्रेमानंद महाराज के बारे में ये क्यों उल्टा सीधा कहने लगे थे? प्रेमानंद महाराज जी तो बड़े संत हैं, बड़ा उनका नाम है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी उनके यहाँ गए थे। तो भृगुवंशी आशुतोष पांडे को प्रेमानंद के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, ये क्या करते हैं कि किसी भी बड़ा संत हो या कोई महान समाज सेवी हो, तो ये उससे पहले लड़ने का प्रयास करते हैं, फिर उस पर मुकदमा करते हैं, और मुकदमा करने के बाद में जब राजीनामा होता है तो उसमें पैसा ऐंठने का काम करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज तो बहुत बड़े संत हैं, तो हमने इनसे यही कहा था कि आप कम से कम संतों को तो छोड़ दो। अरे, आपको राजनीति करनी है तो नेताओं से लड़ो, संतों से क्यों लड़ो? क्योंकि संत तो ये भगवान समान होते हैं। तो हमने इनसे कहा तो ये हमसे लड़ने लगे, हमको इन्होंने मारने की धमकी दी। हमने फिर मथुरा SSP के यहाँ चिट्ठी लिखी कि ये व्यक्ति हमको मारने की धमकी दे रहा है, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, तब ये लोग शांत हुए। हमारे पास एक दैनिक आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें ये ममता बनर्जी को ब्राह्मण बताते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि 10 मार्च को ब्राह्मणों के सम्मान में अखिलेश यादव आ रहे हैं मैदान में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 10 मार्च को योगी साफ हो जाएंगे। और
ये सारी चीजें इनके बारे में है, बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास आई हुई है और ये सब सारी चीजें हैं। तो आशुतोष पांडे जी रहते कहाँ के हैं महाराज जी, और रहने वाले कहाँ के? एक जिला शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश जी। में, सहारनपुर के आसपास है कहीं, तो ये वहाँ के हैं। और समाजवादी पार्टी में इन्होंने खूब अपना वर्चस्व लहराया था। अखिलेश यादव के करीबी होने के कारण ये सपा को जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता ने इनकी नहीं मानी। तो जैसे महाराज जी आप भी पक्षकार हैं, कौशल जी। किशोर जी का जिक्र आपने किया, वो पक्षकार हैं। अपने अपने स्तर से इस धर्म युद्ध में सारे लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। जी। और एक चीज ये है कि ये धर्म युद्ध है, सामूहिक लड़ाई है। इसमें कोई व्यक्ति अकेले इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वही सब कुछ कर ले जाए। तो जब आपके हिंदू पक्ष में कुछ लोग ऐसा करेंगे, ऐसे तथ्य पेश करेंगे, ऐसे एविडेंस पेश करेंगे जिससे हिंदू पक्ष को कमजोरी मिले और मुस्लिम पक्ष को मजबूती मिले, जब आपके ही यहाँ इस तरह के लोग हैं, तो आप इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे और अपने लोगों से कैसे निपटेंगे? देखिए, न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है और जी। न्यायालय ने भी इनको फटकार लगाई थी, लेकिन न्यायालय जानती है कि ये लोग कैसे लोग हैं, इसलिए जी। मुकदमे पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी 18 पक्षकार हैं उनमें से और पक्षकार मजबूती से लड़ रहे हैं। एक आध व्यक्ति गलत निकल जाए तो केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सभी देशवासी ऐसे लोगों से दूर रहें जो धर्म को भी बेच सकते हैं, जो भगवान को भी बेच सकते हैं। इन लोगों के लिए सबसे बड़ा इनके लिए रुपया है, ना बाप ना भैया, इनके लिए है सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। न्यायालय भी जानती है, न्यायालय भी इनको फटकार लगा चुकी है। महाराज जी एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बड़ा व्यापक रहा है, समाज का भला करने वाला है और तर्कों पर आधारित है यह धर्म। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें सारी चीजें तर्क के आधार पर कही जाती हैं। लेकिन जिस तरह के संत, जिस तरह के ढोंगी, जिस तरह के लोग इस समाज में, इस धर्म में आ रहे हैं और अपने आप को सनातन का ठेकेदार बता रहे हैं, उसके बाद उसके आधार पर अपनी आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं, उनके बारे में समाज कैसे जागरूक हो, कैसे जाने, इसके बारे में आप एक संत होने के नाते, एक धर्म योद्धा होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो समाज को, सभी हिंदू भाइयों को, सनातनी हिंदुओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से सभी संतों को एक जैसा ना समझें। कुछ फर्जी संतों की वजह से अच्छे संत बदनाम हो जाते हैं। जी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, और जो गलत कर रहा है उसको भगवान देखेंगे, क्योंकि आप जनता की अदालत से बच सकते हैं, न्यायालय से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत से नहीं बच पाएंगे। आप गलत करेंगे तो इसी जन्म में आपको दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान देखते हैं कौन इंसान क्या कर रहा है। तो महाराज जी आपने हमारे मठाधीश.com को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो लड़ाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, उसमें आपको विजय प्राप्त हो, क्योंकि आसान नहीं होता है मथुरा से इलाहाबाद तक जाना, और इसमें तमाम सारी विसंगतियां आती होंगी, तमाम सारी समस्याएं आती होंगी, लेकिन आप इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साथियों, ये हमारे साथ फलाहारी महाराज, आप सभी को धन्यवाद। आपके दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।